बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा, वो भी विदाउट ओवन। एक पिज़्ज़ा तो वो होता है जो आप जो है पिज़्ज़ा हट से मंगवाते हैं, और एक पिज़्ज़ा वो होता है जो आप बेकरीज में देखते हैं, जो मिठाइयों वाली शॉप होती है वहाँ पड़ा हुआ देखते हैं। तो ये वो पिज़्ज़ा होगा, बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बहुत मज़े का बनता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है आधा किलो मैदा लिया है, ठीक है। और इसके अलावा हमें यहाँ पर चाहिए तकरीबन 2 टीस्पून हमने यहाँ पर ख़मीर लिया है, यीस्ट। और हमने यहाँ पर 2 टीस्पून हमने शुगर ली है, चीनी। और 1.5 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर बेकिंग पाउडर है, ये हम इसमें डालेंगे। 1.5 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। इसके अलावा 1/4 कप यहाँ पर ऑयल है। और यहाँ पर हाफ़ कप मेरे पास हाफ़ ग्लास जो था मेरे पास नीम गर्म दूध का था, इसको हमने नीम गर्म कर लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर हाफ़ गिलास ही पानी मैंने लिया है। इसमें से जितना पानी हम इसमें यूज़ करेंगे वो मैं आपको बाद में बता दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है आटा गूंदने के लिए। सब इसमें मैं मैदा डालूँगी। तो इसमें जाएगा चीनी, ख़मीर, नमक और बेकिंग पाउडर इसमें डाल देंगे। और इन सब को जो हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार। इन सब को मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऑयल बचा लूँगी ऊपर से इसको ग्रीस करने के लिए। बाकी ऑयल हम इसमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं इसमें दूध डाल दूँगी। दूध को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस नीम गर्म ही करना है। और अगर अब तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना भी मत भूलें। तो दूध मैंने सारा डाल दिया था, और अब मैं इसको जो है पानी से गूँधूँगी। पिज़्ज़ा की डो आपने नरम रखनी है, बहुत सॉफ्ट रखनी है, आपने इसको सख्त बिल्कुल नहीं गूँधना। तो पानी और दूध आप इकट्ठा भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होता है कि फिर जितना बच जाता है वो दूध फिर ज़ाया जाता है। इसलिए पहले आप दूध ऐड कर लें, उसके बाद पानी से गूँधें। जितना पानी बच जाएगा तो वो कोई मसला नहीं है। ये देखिए पानी से मैंने इसको तकरीबन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी गया था इसमें। तो और पिज़्ज़े के डो को जो है बहुत ज़्यादा गूँधने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसको बस आपने थोड़ा सा ही गूँधना है तो ये रेडी हो जाता है। और इस तरह स्टिकी सा होना चाहिए, और नरम सा डो होगी तो बहुत सॉफ्ट हमारा पिज़्ज़ा बनेगा। ये देखिए आटा मैंने गूँध लिया, और इसको मैं अब एक बाउल लेके उसको मैं ग्रीस कर लूँगी ऑयल से अच्छे तरीके से। जो ऑयल हमने कप में बचाया था उसी से हम इसको ग्रीस कर लेंगे। और इसमें आटे को डालकर रख देंगे। और इस को हमने तकरीबन सर्दियां हैं तो हमने 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए भी छोड़ दें, ताकि इजीली ये राइज़ हो जाए। तो आपने इसको टाइम से ही गूँध के रख लेना है, आपने इसकी डो को तैयार कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से राइज़ हो जाए। तो इसको आपने किसी गर्म जगह पर किसी मतलब कि ओवन के अंदर या किसी कंबल में लपेट कर अच्छे तरीके से आप रख दें, ताकि अच्छे तरीके से फूल जाए। और जब तक ये राइज़ नहीं होती तब तक हम जो अपनी इसकी तैयार कर लेते हैं टॉपिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 350 ग्राम बोनलेस चिकन लिया था, इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। तो आप अगर हड्डी वाला ले रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, या अपनी पसंद के मुताबिक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अदद बड़ी साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने रफली बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, इनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसके अलावा 2 टीस्पून मैदा है यहाँ पर मेरे पास, 1 कप दूध का है। और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 1.5 टीस्पून नमक है, और नमक पसंद के मुताबिक आप डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून ज़ीरा जाएगा इसमें, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, और 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला है। ये सब चीज़ें इसमें जाएंगी। तो चलें इसकी जो है कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो है एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डालूंगी, और इसको हम गर्म कर लेंगे अच्छे से। ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें मैं प्याज डाल दूँगी अपनी चॉप की हुई। तो प्याज को हमने इतनी देर पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी, और कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना। तो देखें यहाँ पर प्याज हमारी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे इसमें डालकर। अदरक लहसुन को भी हमने अच्छे से भून लिया। अब इसमें हम मैदा डालेंगे, और मैदे को भी थोड़ा सा जो है हम इसको पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैदे को अच्छे तरीके से पकाने के बाद इसमें हम दूध डाल देंगे, और फ़ौरन से जो है इसको हिला लेंगे ताकि लम्स ना बने इसमें। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें मैं जो है हरी मिर्चें जो हमने चॉप की थी वो डाल दूँगी।
और साथ ही इसमें जो है तमाम मसाले वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टॉपिंग को आप बहुत सी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। इसे आप जो है पैटीज भी बना सकते हैं और सैंडविचेस भी बना सकते हैं। अब चिकन को हमने इसमें डाल दिया जो हमने श्रेड की थी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये तमाम पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता, ये चिकन और सब कुछ अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है और ये तकरीबन ड्राई हो चुका है। इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया। हमने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना वरना ये ठंडा होकर और ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो बस आपने इसको इतना ही रहने देना है और उसको फ्लेम ऑफ कर देंगे और तब तक हम जो है ठंडा होने देंगे। तब तक हम अपने पिज़्ज़ा को देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर हमारी डो जो है वो राइस हो गई थी। 4-5 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था तो ये अच्छे से राइस हो चुकी है। गर्मियाँ होंगी तो आप इसको बेशक 1 घंटे के लिए छोड़ें या पौने घंटे के लिए छोड़ दें या 1 घंटे के लिए, ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सर्दियाँ हैं तो इसलिए हमने इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ा था। तो अब इसको अच्छे से पंच करके मैं इसको बाहर निकाल लूँगी। इस आधा किलो की मैदे से जो है तकरीबन आपके 3 मीडियम साइज़ के पिज़्ज़े बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक पिज़्ज़ा बनाकर दिखाऊंगी आपको, बाकी जो है मैं बाद में बनाऊंगी। तो काउंटर पे मैं पहले मैदा डस्ट करूँगी और इस पर मैं अपनी डो को फैला लूँगी और उसको पोर्शन कर लूँगी मैं इसके 3। मैं इसमें से एक पोर्शन निकालूंगी जिसका मुझे पिज़्ज़ा बनाना है, बाकी मैं साइड पे कर दूँगी। डो माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट बनी थी और जो है काफ़ी फूल गई थी माशाल्लाह। और इसका मैं पेड़ा कर लूँगी और फिर काउंटर पर मैदा डस्ट करके इसको मैं थोड़ा सा बेलन की मदद से बेलूँगी और बाकी मैं जो है इसको हाथ से ही बड़ा कर लूँगी। ये देखिए कुछ मैंने इसको बेलन की मदद से बेल लिया, बाकी मैं इसको हाथ से अच्छे तरीके से हम बड़ा कर लेंगे। जितना हमारी पिज़्ज़ा की ट्रे है उसके मुताबिक हम इसको बड़ा कर लेंगे। तो आपने अपनी पिज़्ज़ा की ट्रे के मुताबिक इसको बड़ा कर लेना है, अच्छे तरीके से फैला लेना है। और ये मैंने पिज़्ज़ा की एक ट्रे ले ली है, इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। और इस पर जो है अच्छे से ग्रीस करने के बाद इस पर रोटी को मैं अपने फैला दूँगी और इसको साइडों से हम अच्छे तरीके से फैला देंगे अपनी उंगलियों की मदद से। ये देखिए इस तरीके से प्रेस करके आपने इसको साइडों से दबा देना है और दरमियान से इसको आपने ऐसे दोबारा उंगलियों से प्रेस करना है ताकि अच्छे तरीके से आपकी साइडों से जो है जिस तरह आप बेकरी में खाते हैं साइडों से मोटा होता है उस तरीके से बन जाएगा। तो आपने अच्छे तरीके से इस तरह इसकी शेप बना लेनी है। इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं आपने रखनी है और इसको मैं जो है राइस होने के लिए छोड़ दूँगी 15-20 मिनट के लिए दोबारा से। तब तक हम जो अपनी सॉस तैयार कर लेते हैं। अच्छा पिज़्ज़े का ये बहुत फ़ायदा है कि इसमें आपको पिज़्ज़ा सॉस स्पेशल से नहीं बनानी पड़ती है। ये बस आपने केचप लेनी है। 3-4 टेबल स्पून मैंने केचप ली है। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है हाफ़ टी स्पून लहसुन चॉप किया हुआ डाला है, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है और बस हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो गई है। तो इसमें कोई स्पेशल पिज़्ज़ा सॉस नहीं जाती, इसलिए ये बनाना बहुत आसान होता है। ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा की जो हमारी रोटी है ये तैयार हो गई है। ये राइस हो गई थी, 10-15 मिनट के लिए छोड़ा था इसको मैंने। तो अब मैं दोबारा से इसके जो है ये फूल गई है तो इसको मैं साइडों से दोबारा से इसको उंगलियों की मदद से शेप इसकी मैं दोबारा से सेट कर रही हूँ। इसको हमने फोक की मदद से प्रिक कर लेना ताकि ये रोटी जो है ना फूलेगी नहीं। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, ये स्टेप नहीं करेंगे तो फिर आपकी रोटी दरमियान से फूल जाती है। तो ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना है, इसको आपने लाजमी करना है। और इसके ऊपर मैं जो है ये केचप डाल दूँगी। और ये चिकन की फिलिंग जो हमने तैयार की टॉपिंग तैयार की थी हम इसके ऊपर डाल देंगे। इस टॉपिंग को आप बनाकर रख सकते हैं और 2-4 दिनों तक या 1 हफ्ते तक आप फ्रिज में रखें और इसको जो है आप पिज़्ज़ा की डो आप बनाएं और बनाकर इसको फ़ौरन से जो है बच्चों को पिज़्ज़ा बना कर दे दें। या फिर आप ब्रेड लेके उसके ऊपर भी आप इसको लगा सकते हैं और उससे भी आप पर चीज़ लगा कर पिज़्ज़ा बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी और चेडर चीज़ आएगी इसमें, सिर्फ चेडर चीज़ ही जाती है, वो भी बहुत थोड़ी जाती है, मोज़रेला चीज़ नहीं जाती इसमें। तो चेडर चीज़ हम थोड़ी सी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालते इसमें चीज़। इसको मैंने ग्रेट किया हुआ है चीज़ को, तो थोड़ी सी ये डालूँगी इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो है शिमला मिर्च
आप कोई भी चीज़ें सब्जियां रख सकते हैं, मतलब टमाटर भी रख सकते हैं या शिमला मिर्च, इसके अलावा कुछ भी। तो टमाटर मेरे पास नहीं थे तो मैंने सिर्फ शिमला मिर्च से ही गुजारा कर लिया। तो इसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च रखी है और एक अंडा मैंने ले लिया, इसको मैं बीट कर लूँगी अच्छे तरीके से। और इसको हम जो है इसके साइडों पर ब्रश करेंगे और पिज़्ज़ा के ऊपर लगाएंगे कलर के लिए। अंडा लगाने से कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसको भी आप लाजमी लगाएं। लेकिन अगर आपको अंडा पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैं ऊपर भी अच्छे से ब्रश कर दूंगी अंडे का। तो इसके ऊपर आप चाहें तो ऑरिगेनो लीव्स या ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। और जिस पे मैंने इसको बेक करना था उसको मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। मैंने एक पतीली कढ़ाई सी ली है, उसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है 10-15 मिनट पहले। तो ये देखिए पिज़्ज़ा हमारा ये रेडी हो गया है। इसको मैं अपनी कढ़ाई में रख दूँगी। ये देखिए इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रखा था, तो ये गर्म हो गई अच्छे से। और इसके अंदर स्टैंड रख दिया था मैंने, तो इसमें हम पिज़्ज़ा रख देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट में हमारा ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी। एक दो बार बीच में हम चेक भी कर लेंगे। ये देखिए इसका फ्लेम आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन इसको पकते हुए आधा घंटा हो चुका था। पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बिल्कुल तैयार है। इसको मैं निकाल लूँगी इसमें से। और बहुत एहतियात से आपने इसको पैन से निकालना है, बहुत सॉफ्ट बना था, ये टूटने का डर होता है। तो मैं इसको नाइफ़ की मदद से जो है साइडों से मैं इसको थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी। ये देखिए बहुत माशाल्लाह फूल बहुत गया था। मैंने हालांकि काफ़ी पतला बनाया था, लेकिन माशाल्लाह इसकी डो बहुत अच्छी बनी थी। तो ये बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया था, बहुत मोटा हो गया था। तो इसको मैं कट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। और इसका टेस्ट बिलीव मी बिल्कुल ही बाज़ार जैसा बना था, जैसा बेकरी में आप लेके खाते हैं सेम वही टेस्ट था। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए टॉपिंग आप इसकी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने ज़रा ज़्यादा फिलिंग की थी तो बहुत मज़े का लगा था ये। तो और इसकी बैक साइड देखें आप, बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुआ, बहुत मज़े का, अंदर से बिल्कुल पका हुआ था और बहुत सॉफ्ट था। इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी अभी। तो बच्चों ने तो उसी वक्त ही से जो है खा लिया था। ये देखें काफ़ी हद तक तो बच्चों ने खा लिया। और ये देखें कितना माशाल्लाह सॉफ्ट, आप देखें कितना बना था। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।